हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ओके, आज की एसएसटी की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 तक 7 तक हमने चैप्टर पढ़े कि कौन से हमारे जियोलॉजिस्ट होते हैं, कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। और लास्ट उससे भी पहले हमने पढ़ा था कि स्केल क्या होता है, मैप क्या होता है, स्केच क्या होता है। ये सब हमने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आने वाला जो हमारा चैप्टर है उसका नेम है इंडियाज कल्चर रूट्स। इट मीन्स भारत की जो संस्कृति है उसकी जड़ें। इट मीन्स हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ का इंडियन कल्चर फेमस है ना। कि भाई और किसी देश की इतनी अच्छी संस्कृति नहीं है, हमारे इंडिया की संस्कृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, बहुत अच्छी संस्कृति डिनोट किया जाता है ना। तो भाई वो संस्कृति कहाँ से स्टार्ट हुई, उसकी रूट्स क्या थी, इट मीन्स उसकी जड़ें क्या थी, कैसे उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, कैसे उनके बारे में बताया गया है, क्या वो होती है, कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, वो हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैसे इसमें कुछ आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेदास इन अर्ली इंडियन कल्चर। कि जो वेद है हमारे ग्रंथ, जिनके अंदर ज्ञान की पुस्तकें जिन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर हमारे प्राचीन जो एंशियंट टाइम था उनके बारे में डिस्कस किया गया है, उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग कैसे रहते थे, क्या संस्कृति थी उनकी, कैसे वो कल्चर फॉलो करते थे, क्या ट्रेडिशन था। तो वो सब हमारे वेद में क्या होता है, डिस्क्राइब होता है। तो हम जो इसमें पहला वो पढ़ने वाले हैं उसमें यही है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेदास इन अर्ली इंडियंस। इट मीन्स कि अर्ली इंडियंस में, यानी स्टार्टिंग ऑफ द इंडिया में, जब इंडिया स्टार्ट हुआ था उसके कल्चर में, उस कल्चर में कैसे वेदों के बारे में बताया गया है, वेदों में क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ वैदिक सोसाइटी। कि हमारे यहाँ की जो वैदिक सोसाइटी थी, जो संस्कृति है, उसका स्ट्रक्चर कैसे था, क्या उसे कैसे उसे शेप मिली, कैसे वो बना, वो हम डिस्क्राइब करेंगे। देन एक्सप्लेन द टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बौद्ध धर्म हमारे यहाँ पे कैसा आया, बुद्ध ने हमें क्या सिखाया, क्या उनका कल्चर था, कैसे उन्होंने हमें समझाया। ठीक है, तो हम इसमें बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसका, बौद्ध धर्म का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, वो हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द महावीराज टीचिंग एंड द डेवलपिंग ऑफ जैनिज्म। कि कैसे महावीर ने हमारे यहाँ के लोगों को कंटेनमेंट से रहना सिखाया, जेनरोसिटी सिखाई, है ना। और कैसे जैनिज्म डेवलप हुआ हमारे यहाँ पे। ठीक है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ जटका टाइल्स इन दी टीचिंग बुद्धिस्ट वैल्यू। कि हमारे यहाँ की जो कल्चर है उसके अंदर बुद्धिस्ट वैल्यूज कैसे इंक्रीज हुई, क्या हमने उनसे सीखा, क्या उन्होंने हमें सिखाया। ठीक है, वो सब हमें किससे पता चलता है, हमारे वेदों से। क्योंकि वेदों में सब कुछ क्या कर रखा है, हमारा डिस्क्राइब हुआ हुआ है हमारी संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में उन्हीं वेदों के बारे में पढ़ेंगे कि उन वेद में क्या सिखाया गया था, क्या चीज है, कर्मा क्या होता है। ठीक है, वेद क्या होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्सप्लोरिंग द फाउंडेशन टेक्स्ट टीचिंग द वेदास, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड देयर प्रोफाउंड फाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल कल्चर स्पिरिचुअल फैब्रिक एंशिएंट टाइम। कि पुराने टाइम से ही, एंशिएंट टाइम से ही हमारे यहाँ के सोशल कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में हमारे यहाँ के वेदास का क्या इम्पैक्ट था, बुद्धिज्म का क्या इम्पैक्ट था, और जैनिज्म का क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। कि कैसे हमारे यहाँ की संस्कृति को उन्होंने क्या दिया, शेप दी, हमारे यहाँ की सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प की। तो उसमें कुछ की टर्म्स हैं जिनमें पहला है वेद। एशियंट इंडिया टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, इसे क्या माना जाता है, ज्ञान का भंडार जिसे कहते हैं ना, वो वेद होते हैं। ठीक है, ये ऐसी बुक्स होती है जिनके अंदर हमारे यहाँ की संस्कृति के ज्ञान की क्या क्या इंपॉर्टेंस वैल्यू है, कैसे हमें रहना है, क्या हमें फॉलो करना है, क्या हमें फॉलो नहीं करना है, कैसे यूनिटी में हमें रहना है, क्या करना है, ये सब हमें कौन बताते हैं, वेदास बताते हैं। ठीक है, तो वेदास में क्या डिस्क्राइब किया गया है, एक तरह से एक ऐसी बुक है जो किसकी है, रिगार्डिंग टू नॉलेज। ठीक है, ज्ञान से रिलेटेड बुक को ही क्या मानते हैं, हम वेद मानते हैं। ठीक है, जो हमारी संस्कृति को डिनोट करती है। फिर आता है यज्ञ। अब यज्ञ तो सब जानते होंगे, मोस्टली हम सब इंडियंस है तो हमारे घरों में होता है ना। किस लिए किया जाता है, कोई कहता है कि हम घर की शांति के लिए हवन करा रहे हैं, कोई कहता है हम नया घर लिया, यज्ञ करवा लो। तो वो किसके लिए होता है, वेल विशेस के लिए। ठीक है, कि भगवान जो गॉड है वो हमें क्या दे, ब्लेसिंग्स दे। ठीक है, तो उनके लिए किया जाता है।
तो रिचुअल टू ऑनर गॉड फॉर वेलबींग, कि सभी की अच्छाई के लिए, सभी की भलाई के लिए इस रिचुअल को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है ना। नया घर लेते हैं तो घर की अच्छाई के लिए, घर की शांति के लिए, घर की सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं वो सब अच्छे से रह पाए, उसके लिए घर में यज्ञ करवाते हैं, है ना। तो यज्ञ सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कराया जाता है, एक ऐसा रिचुअल होता है टू ऑनर गॉड फॉर वेलबींग, कि भगवान के हमें वेल विशेस मिले, आशीर्वाद मिले, ठीक है, उसके लिए करवाया जाता है और सबकी अच्छाई हो। फिर आता है ब्रह्म, द डिवाइन एसेंस कनेक्टिंग टू एवरीथिंग। ब्रह्म क्या होता है, जो किससे कनेक्ट है, हमारे यहाँ के यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी मैचअप्स हैं, उन सबको एक दूसरे से जोड़ने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, एक तरह से सब कुछ को जोड़ने वाला एक कनेक्टिंग, कनेक्टिंग का मीनिंग क्या है, जोड़ना, किसको, एवरीथिंग, सबको, डिवाइन एसेंस भगवान से जोड़ने का, दिव्य संदेश से जोड़ने का, या ह्यूमैनिटी से जोड़ने का, ठीक है। फिर आ जाओ अंतमन, सॉरी आत्मन, इसे क्या कहते हैं, आत्मन, द इंडिविजुअल सोल कनेक्टेड टू ब्रह्म। इट मीन्स, इसका मीनिंग आप किससे लोगे, जो पर्सनल, इसने क्या बोला, इंडिविजुअल सोल, इट मीन्स पर्टिकुलर पर्सन की जो सोल है, आत्मा है, वो किससे जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, हमने पहले वाला क्या पढ़ा था, ब्रह्म से, किससे जुड़ी हुई है, ठीक है। और वो हमने इसमें पढ़ लिया था, द डिवाइन एसेंस दी कनेक्टिंग टू एवरीथिंग, सब चीजों से जोड़ता है। तो हमारी जो सॉइल है वो भी किससे कनेक्टेड है, ब्रह्म से, इंडिविजुअल पर्सन की बोलिए कि हर एक इंसान की, ठीक है। फिर आते हैं उपनिषद, टेक्स्ट दैट एक्सपेंड ऑन वैदिक टीचिंग, कि भाई हमें वेद क्या सिखाते हैं, क्या उसमें टेक्स्ट है, वो जो टेक्स्ट जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, उपनिषद, ठीक है। वेद तो हमने पढ़ लिए, वेद क्या होते हैं, हाँ, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, सॉरी, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि जो नॉलेज से भरे हुए हैं वो हमारे क्या है, वेदास है। और जो हमारी वैदिक, जो हमने ये पढ़ा, तो जो वैदिक के बारे में हमें बताएगा, टीच करेगा, ठीक है, उन्हें क्या माना जाता है, उपनिषद माना जाता है। जो वैदिक के क्या बताते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड का मीनिंग होता है एक तरह से विस्तार करना, क्या होता है, विस्तार करना, बढ़ाना, क्राइटेरिया को बढ़ाना, है ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो टेक्स्ट एक्सपेंड ऑन वैदिक टीचिंग्स, की वेद जो हमें सिखाते हैं उस ज्ञान का ये क्या करते हैं, उपनिषद और ज्यादा एक्सप्लेनेशन में बताते हैं, ठीक है। वेद में नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उनको ही डिस्क्राइब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उपनिषद का, किसका यूज करते हैं, उपनिषद का, ठीक है। फिर आता है अलाइनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अलाइनमेंट का मतलब होता है आत्मज्ञान, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ठीक है, हमारे मन के अंदर हमारी जो मेंटलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे अंदर नॉलेज आई है वो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इसका मतलब है आध्यात्मिक जागृति, स्पिरिचुअलिटी को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक या धार्मिक, और अवेकनिंग को क्या कहते हैं, जागृति, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है हमारे अंदर, कि भाई हमें आत्मज्ञान कहाँ से होगा, हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके बारे में नॉलेज रखेंगे, तभी तो हमें आत्मज्ञान आएगा ना। तो ये वही कह रहा है कि ये कब आएगा, जब हम कैसे होंगे, आध्यात्मिक जागृति, इट मीन्स हम हमारे आध्यात्मिक के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में पहले से क्या करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, वेद पढ़े हो हमने, उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तब हमें क्या आएगा, आत्मज्ञान आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये तो सभी जानते हैं कि भाई मारना पीटना नहीं है, शांति से रहना है, यूनिटी से रहना है, ह्यूमैनिटी से रहना है ना। इसका मीनिंग तो आई थिंक सो डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है, ये तो सभी जानते हैं, नॉन वायलेंस। फिर आता है संघ में, बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ द मॉन्क्स एंड रन्स, कि संघ किसका होगा, ये बुद्ध कम्युनिटी सब जानते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्ध कम्युनिटी के हैं। और मॉन्क्स कौन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पंडित वगैरह ये होते हैं ना, तो वो इंडियन कल्चर्स के हैं। और बौद्ध धर्म के कौन होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, ठीक है। तो उनकी जो एक कम्युनिटी कह लो या एक संघ कह लो, संघ किसे कहते हैं, कम्युनिटी को कहते हैं। किसकी कम्युनिटी को माना गया है, बौद्ध धर्म के, ठीक है। वहां के जो मॉन्क्स होंगे, रनर्स होंगे, उनको क्या माना गया है, एक तरह से इन्हें भिक्षुक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो मॉन्क्स होते हैं उन्हें भिक्षु कहते हैं।
ठीक है, भिक्षुक भी कहते हैं। तो बुद्धिस्ट धर्म के जो मॉन्क्स होंगे उनकी कम्युनिटी को क्या कहा जाएगा? संघ। उनकी कम्युनिटी को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो हमने कहां तक कर लिया था? संघ तक हो गया हमारा, कि बता दिया बुद्धिस्ट कम्युनिटी के जो मॉन्क्स होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? संघ में डिनोट करते हैं। फिर आता है हमारा कर्म, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या मानते हैं हम कर्म को? कारण और प्रभाव। कॉज मीनिंग कारण, कि जिस वजह से जो काम हो रहा है। तो दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू ले ले। चलो ठीक है, कॉजेस का मीनिंग क्या है? कारण, और इफेक्ट का मीनिंग क्या है उसका? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट कह सकते हो, प्रभाव कह सकते हो, हम इम्पैक्ट ले लेते हैं, है ना, हम इम्पैक्ट ले लेते हैं। तो कर्म किसे कहेंगे? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स जो कारण है वो, और दूसरा क्या है उसका पड़ने वाला? इम्पैक्ट। ठीक है, कारण और इम्पैक्ट के नियम को लॉ किसे कहते हैं? नियम, रूल रेगुलेशन लॉ, यही तो होते हैं। ठीक है, तो कर्मा किसे कहेंगे? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स एक ऐसा नियम जो किसको बताता हो? कारण और उसके इम्पैक्ट को, यानी प्रभाव को। ठीक है, फिर आ जाओ रीबर्थ। अब रीबर्थ तो आई थिंक सभी जानते हैं, क्या कहते हैं इस हिंदी में? पुनर्जन्म। बीइंग बॉर्न अगेन एंड आफ्टर डेथ, कि एक बार मरने के बाद उस इंसान का जन्म क्या हो? वापस हो। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? रीबर्थ या पुनर्जन्म। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी पॉइंट में डाउट? क्या बताऊं? कर्मा। ओके, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स एक ऐसा नियम जो किसे डिस्क्राइब करता हो? किसी भी चीज के कारण को और उससे पड़ने वाले प्रभाव को, इम्पैक्ट को। ठीक है, कॉज एंड इम्पैक्ट दोनों बताता है। फिर नेक्स्ट, और किसी को इसमें से कोई डाउट? इतने की टर्म्स में से मैं कुछ डाउट पूछ रहे थे आप, कौन सा बताना था? हो गया? आ गया समझ? ठीक है, अच्छा, अलाइटमेंट का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, क्या बताया था मैंने? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। चलो जल्दी जल्दी डिस्क्राइब करना। वेदास को क्या कहेंगे? एशियंट इंडियन टेक्स्ट ऑफ नॉलेज। फिर यजना या यज्ञ को हम क्या कहेंगे? वेलबींग। ठीक है, सबकी भलाई के लिए या सबकी रक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस रिचुअल को फॉलो करते हैं। फिर आता है ब्रह्म। ब्रह्म किसे कहेंगे? ऐसे धीरे धीरे बोलो क्योंकि फिर मिक्स हो जाती है बात। द डिवाइन एसेंस कनेक्टिंग टू एवरीथिंग। फिर आता है, ये क्या था? आत्म। आत्म, द इंडिविजुअल सोल कनेक्टिंग टू ब्रह्म। ठीक है, हमने इसमें पढ़ लिया था कनेक्टिंग फॉर एवरीथिंग, और हमारी जो इंडिविजुअल पर्सन की सोल होगी वो किससे कनेक्ट होगी? ब्रह्म से। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है? ब्रह्म से। फिर आते हैं हम उपनिषद पे। व्हाट इज उपनिषद? टेक्स्ट दैट एक्सपैंड ऑन वैदिक टीचिंग। इट मीन्स जो वेदों को क्या करते हो? डिस्क्राइब करते हो, या उनमें लिखे हुए टेक्स्ट को विस्तार से बताएं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? उपनिषद। फिर आते हैं अलाइटमेंट, तो हो ही गया हमारा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर आते हैं हम अहिंसा पर। अहिंसा को क्या कहेंगे? नॉन वायलेंस। ठीक है, वो तो सभी जानते हैं। फिर आता है संघ। संघ किनको कहेंगे? कौन सी कम्युनिटी के लोग? बिल्कुल, बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। फिर आता है कर्मा पे। कर्मा क्या होता है? द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। फिर आता है रीबर्थ। रीबर्थ क्या होता है? अगेन आफ्टर डेथ। ठीक है, इन की टर्म्स में किसी को कोई डाउट? चलो फिर हम चलते हैं, एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है हमारे। हाउ डिड दी वेदास, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म शेप एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, कि हमारे कल्चर को और सोसाइटी को, सोसाइटी को कैसे शेप दिया है? किसने? वेदास ने, उपनिषद बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने। ठीक है, वो हम स्टोरी के थ्रू, एक छोटी सी ग्रैंड मदर की स्टोरी है, वो हम देखेंगे। जैसे हमारे सारे चैप्टर्स में आती है वैसी एक स्टोरी है। ग्रैंड मदर स्टोरी, द विजडम ऑफ वेदास। ठीक है, ऑन इवनिंग कुणाल एंड वेद आस्क्ड देयर ग्रैंडमदर अबाउट द वेदास, कि एक दिन क्या हुआ, शाम में जो वेद था और कुणाल था उन्होंने किससे पूछा?
अपनी ग्रैंडमदर से एक क्वेश्चन पूछा, किसके बारे में? अबाउट दी वेदास। ग्रैंडमदर स्माइल एंड बिगिन, कि ग्रैंडमदर ने एक छोटी सी स्माइल दी और कहा, स्टार्ट होगी मतलब, द वेदास आर लाइक द ओल्डेस्ट बुक ऑफ नॉलेज, कि वेदास क्या होते हैं? एक तरह से नॉलेज की ओल्डेस्ट बुक, ठीक है, पुरानी किताब, किसकी? रिलेटेड टू वेद, सॉरी रिलेटेड टू नॉलेज। दे टॉट, वो हमें सिखाते हैं, पीपल हाउ टू लिव, कि कैसे लोगों को रहना है, एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड देम, ठीक है, और चारों तरफ मतलब एक तरह से अपने अंदर कैसी समझ को विकसित करना है, कि कैसी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, और कैसे हमें क्या रहना है, उसके अकॉर्डिंग रहना है। आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी समझना है, ये नहीं हम ही राजा हैं बस, हम हमारे अकॉर्डिंग रहेंगे, ऐसा नहीं, सबको इक्वलिटी से लेकर ह्यूमैनिटी के साथ चलना है। फिर इवन टुडे, आज के टाइम, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, आज के टाइम ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोई भी लोग दूसरे लोगों को समझना नहीं चाहता। बिकॉज दे शेप आर कल्चर एंड वैल्यूज, कि वेदास ने हमें हमारे जो कल्चर है और जो हमारी वैल्यूज है उनको क्या दिए? एक तरह से शेप दिए, पूरे कल्चर के बारे में बताया, पूरी मोरल वैल्यूज के बारे में बताया है, सब चीजों के बारे में बताया कि कैसे ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, क्या कल्चर अपनाते थे, कैसे रहते थे, और हमें कैसे रहना है, ये भी सिखाया है वेदों ने, ठीक है। वेद आस्ट, अब उसमें से जो एक तो था कुणाल और एक कौन था? वेद। उसमें से वेद पूछता है, हाउ डू यू दे हेल्प अस नाउ, कि ये हमें कैसे हेल्प करते हैं? तो ग्रैंड मदर रिप्लाई करती है, द वेदास गिव अस आइडियाज लाइक कर्मा, कि एक तरह से वेदास हमें किस चीज के बारे में आइडिया देते हैं? कर्मा के बारे में। इट मीन्स हमें क्या करना है ना, कैसे हमें काम करना है। वॉट गोज अराउंड कम अराउंड एंड धर्म, ये कह रहा है कि भाई वो वाली एक लाइन थी ना, कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो कर्म में क्या कहते हैं? कि हमें कैसे रहना है? अच्छा काम करना है, तो हमें भी बदले में क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। इट मीन्स सब लोगों के साथ कैसा रहना है? हमें अच्छे से रहना है। चलो, डूइंग व्हाट इज राइट, और कर्म ने तो हमें ये सिखाया कि भाई हमारे चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ढल जाना है। और धर्म ने डूइंग व्हाट इज राइट, कि हमें क्या करना है, ठीक है, कि क्या चीज हमारे लिए सही है, ये हमें किसने सिखाया? धर्म ने। कर्म ने तो बताया क्या करना है, और इसने क्या बताया कि क्या चीज सही है जो आप कर रहे हो, और क्या चीज गलत है। दीज आइडियाज हेल्प अस लिव गुड बैलेंस लाइफ्स, कि ये जो आइडियाज है जो हमें किससे मिले? वेदास से मिले, कर्म और धर्म के बारे में, उनसे हमारी लाइफ को हम क्या बना सकते हैं? इजी और बैलेंस्ड बना सकते हैं, है ना, अच्छे से जी सकते हैं। दे ऑल्सो टीच अस अबाउट द यूनिटी, वो हमें हमेशा किसके बारे में सिखाते हैं? यूनिटी से रहना सिखाते हैं, ठीक है। रिमाइंडिंग अस दैट वी आर ऑल कनेक्टेड लाइक वन बिग फैमिली, कि हमारी फैमिली, सॉरी हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है, और उन्हें कैसे रहना है? यूनिटी में रहना है, ठीक है, सभी को एक परिवार के तरह रहना है ना, लाइक एज फैमिली बोला ना, लाइक एज वन बिग फैमिली। कुणाल एडिट, इज दिस, सॉरी, इज दैट वाई वी मेडिटेट एंड डू योगास, कि भाई हमें वेदास में और इनमें जो हमारी पुरानी किताबें हैं, पुरानी नॉलेज ऑफ बुक्स हैं, उनमें ऐसा क्यों बोला गया है कि हमें डेली जल्दी उठना है, ऐसा काम करना है, ये करना है, सबकी स्पिरिचुअलिटी का ध्यान रखना है, हमें भी धर्म से चलना है, कर्म करने है ना, अच्छा काम करना है, तो ये सब क्यों बताया गया है? ऐसा कुछ करके कुणाल ने उससे पूछा, किससे? उनकी ग्रैंड मदर से। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम पार्ट सेकंड में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच क्लास।